2 पॉइंट्स दिए हुए हैं -1 7 4 -3, इनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं। इसमें एक पॉइंट सी है जो ए बी को 2:3 इंटरनली में डिवाइड करता है और कहता है सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट। तो इसका पहले फार्मूला ले लेते हैं। सी का फार्मूला क्या था अभी हमारा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सीधा ही निकाल लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट भाई। 2 को इधर x कोऑर्डिनेट से, 3 को इधर x कोऑर्डिनेट से। 2 को किससे करेंगे, 4 के साथ, प्लस 3 को करेंगे सर -1 के साथ, डिवाइड बाई m प्लस n, 2 प्लस 3। सेम y के साथ, 2 को y कोऑर्डिनेट से करेंगे -3 के साथ, तो इस 3 को किससे करें, y कोऑर्डिनेट कौन सा है इधर, 7, डिवाइड बाई 2 प्लस 3। 8 माइनस 3 5, नीचे भी 5 ही है, -6 -3 -9/5। ठीक किया ना बच्चे। 2 इंटू -3 3 इंटू 7 था यार, ये था -6, लिख लेते हैं 21/5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, ये आ गया 15/5 3। तो ये आपका आंसर। लाइन सेगमेंट दी है, इसके कोऑर्डिनेट 4, -1 -2 -3 दिए हुए। ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट्स, मान लो सी और डी। तो ये 1 पार्ट हो गया, ये कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। तो सी इसको डिवाइड करता है 1:2 के अंदर, और डी पॉइंट 1 पार्ट 2 पार्ट इधर 3, ये होगा 2:1। तो 2 क्वेश्चन बन गए हमारे पास। पहले तो हम निकालेंगे ए बी, -2 -3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, सी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हेयर पॉइंट्स सी एंड डी trisects the given line segment, given line segment. They put C divides AB in 1:2 and D divides AB in 2:1। चलो सी का कोऑर्डिनेट निकालें सीधा भाई, यहाँ से वही सेम सेक्शन फार्मूला लगाकर। पहले फार्मूला लिखना है आपने एक बार जरूर, mx2 nx1 m प्लस n my2 ny1 अपॉन m प्लस n। नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट द कोऑर्डिनेट्स। सी 1 इंटू -2, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 + 2, सम ऑफ रेशियो। और y कोऑर्डिनेट 1 को इस y कोऑर्डिनेट से करेंगे 1 इंटू -3 प्लस 2, इस 2 को करेंगे y कोऑर्डिनेट कौन सा है इधर, -1, 1 + 2 -2 + 8/3 -3 -2 डिवाइड बाई 3। इसका आंसर आएगा हमारे पास 5/3 नहीं 6/3 हो जाएगा। 6/3 को 3 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर -5/3। एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब डी का निकालना है। इसकी सिचुएशन ऐसे है, ए बी डी समवट हेयर है, इसके अकॉर्डिंग रेशियो 2:1 -2 -3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, 2 को इधर x कोऑर्डिनेट से करेंगे 2 इंटू -2 प्लस 1 को करेंगे -1 के साथ, डिवाइड बाई 2 + 1। सेम वे y कोऑर्डिनेट 2 को -3 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस साइन, तो 1 को y कोऑर्डिनेट कौन सा है इधर, -1, डिवाइड बाई 2 + 1। -4 -1/3 -6 -1/3 -5/3 -7/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। कंडीशन क्या है, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन। तो निहारिका का सेकंड लाइन होगी भाई 1/4, 100 का 1/4 कितना होगा, 25। दूसरी बात कहा उसने, प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन। 1/5 प्रीत 8th लाइन 1/5, 100 का 1/5 क्या होगा, 20। डिस्टेंस बिटवीन
एंड प्रीति, प्रीति है ना भाई, प्रीत, निहारिका एंड प्रीत, दैट इज एनपी। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बेटा हो गया हमारे पास x1 y1 पॉइंट, ये हो गया हमारे पास x2 y2 पॉइंट। ठीक, तो क्या निकाल लेते हैं आंसर बस। 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 5 का स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू 6 5 11, 61 यूनिट्स। मिड पॉइंट टू पुट blue flag between Niharika and Preet. Midpoint formula x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, 2 plus 8 divided by 2, 25 plus 2 divided by 2, 10 by 2 that is your 5, 45 by 2 22.5. Rashmi post the flag in fifth lane at a distance 22.5 meters along AD। ठीक है, पॉइंट ए गिवन दिए है, लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट बी दिए हुए हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,6, तो आपने बताना है पॉइंट सी विच रेशो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन के रेशो 1। हमेशा आपने के रेशो 1 ही सपोज करना। तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं भाई, क्या आएंगे, बाई सेक्शन फार्मूला। के को एक्स कोऑर्डिनेट से करेंगे तो 6k हो जाएगा, 1 को इधर एक्स को -3 से करेंगे तो -3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशोस। सेम वे वाई कोऑर्डिनेट के लिए k इंटू -8 -8k, 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। पर सी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6k - 3 अपॉन k प्लस 1 -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। पॉइंट था सी का -1,6, इक्वेटिंग ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर, तो फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई के इक्वल होगा। यू कैन टेक आइदर, now we can take multiply 6k - 3 -1 into k plus 1, 6k - 3 equal to -k - 1, 7k equal to -1 plus 3, 7k equal to 2, so k comes out to be 2/7. The required ratio is k ratio 1, 2 ratio 7, 2/7 ratio 1. 7 से you can multiply 2/7 internally. ठीक है, therefore the point C divides AB line segment in 2/7 internally. That is the answer. ए बी लाइन सेगमेंट है जिसके ए के कोऑर्डिनेट 1,-5, बी के -4 5, एक्स साइड बीच में कट करके जा रही है एट पॉइंट सी। तो सपोज करते हैं भी इसके जो किस रेशो में कट कर रही है, के रेशो 1। तो सी के हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला लगाएं, लेट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी at point C in k ratio 1।
देयरफॉर बाइसेक्शन फार्मूले पर लिख देते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो c के कोऑर्डिनेट्स वही सिमिलर मेथड, k को पहले x कोऑर्डिनेट से करेंगे तो -4k, 1 को इधर x कोऑर्डिनेट से करेंगे 1 अपॉन k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट k को करेंगे 5 से तो 5k, 1 को इधर 5 से करेंगे -5 अपॉन k प्लस। और ये जो पॉइंट सी है किस पे लाई करता है? एक्स एक्सिस के ऊपर। पॉइंट सी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, सच दैट y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। अगर y कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा ये वाला है तो 5 है, k माइनस 5 k प्लस 1 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k माइनस 5 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दो, k माइनस 1 इक्वल टू k इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या है हमारे पास? रेशो इज k रेशो 1, मतलब 1 रेशो 1। एक तो ये आंसर। c के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर, k की वैल्यू 1 यहाँ डाल दो, ये तो 0 ही सपोज किया, ठीक है, इसके k के 1 कर देते हैं। -4 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये तो 0 ही था। -3/2, 0, ये आपका आंसर आ गया। ABCD से पैराग्राम दी हुई है, A के वर्टेक्स गिवन है, B के गिवन है, C के और D के। डायगोनल्स ऑफ ए पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ऐसे ज्वाइन करोगे तो चलिए ये जो पॉइंट आ रहा है बीच में वो BD का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है। वो दोनों मिड पॉइंट कौन से हैं? सेम है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या था अभी? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं भाई। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या होगा बच्चे इसका? x प्लस 1/2, 6 प्लस 2/2। BD का भी है 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। दोनों इक्वल पेयर्स हैं, इक्वेट कर लो बच्चे इन दोनों को। x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो x प्लस 1/2 की वैल्यू आ गई 4 प्लस 3 7/2। ये क्या हो गया? 6 प्लस 2 8/2 4। इधर किसके इक्वल आ रही है? y प्लस 5/2। ये तो 2 2 कैंसिल हो गया। x प्लस 1 इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 6। 2 4 8 इक्वल टू y प्लस 5, 5 माइनस करेंगे तो y इक्वल टू 3। यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्कल है विद सेंटर C, वन एंड पॉइंट डायमीटर B। हमें पता है जो सेंटर होता है मिड पॉइंट होता है B का, तो A के कोऑर्डिनेट्स आप सपोज कर लो कोई भी AB। लेट AB be the coordinates of point A as center is the midpoint of diameter AB of AB। therefore C के coordinates midpoint formula बच्चे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये x1 y1 हो गए कोऑर्डिनेट हमारे, ये हमारे पास x2 y2 हो गए। दोनों को ऐड कर लेते हैं, a प्लस 1/2 b प्लस 4/2। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -3। तो
इक्विटी कर लेते हैं, ऑन इक्विटी द ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसके इक्वल होगा a प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और b प्लस 4/2 इक्वल टू -3। मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a कम्स आउट टू बी 3। इधर b प्लस 4 इक्वल टू -6, 4 माइनस हो जाएगा तो -9। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3, -9। क्या हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स -2 है, बी के 2, -4 है। पी पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली। किस कंडीशन में करता है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ए पी और पी बी की रेशो। तो क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं इनको, ए पी को इधर ले जाते हैं, 7/3 इक्वल टू ए बी बाई ए पी, ए बी अपॉन ए पी, दैट कम्स आउट टू बी 7/3। ए बी किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी। सेपरेट करें, ए पी अपॉन ए पी बी अपॉन ए पी, ये कैंसिल होकर 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी, दैट इज 7/3। 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7/3 -1, तो पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3। रेसिप्रोकल ले लो, ए पी अपॉन पी बी दैट इज इक्वल टू 3/4। ए पी बाई पी बी इक्वल टू 3/4, इट मीन्स पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन 3/4। ये हमारे 3/4 में डिवाइड करते हैं। बस आगे सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बच्चे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सेम वे my2 ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, क्लियर है। m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, बट डायरेक्टली वी कैन यूज इट। 3 को इसके x कोऑर्डिनेट करेंगे 2 के साथ, 3 × 2। 4 को करेंगे इधर x कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज -2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज 3 + 4। सेम है y कोऑर्डिनेट के साथ, 3 को y कोऑर्डिनेट कौन सा है, -4, 3 × -4 प्लस 4 टाइम्स इसका y कोऑर्डिनेट -2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियोज। तो p comes out to be 6 -8/7 -12 -8 upon 7, so that is -1/7 -20/7. That is your answer. The point C divides in 1/3, D in 2/2, or we can say 1/1, और E point in 3/1। इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बस फर्स्ट सिचुएशन ये है, ए बी, सी पॉइंट यहाँ पर है 1/3, ए के कोऑर्डिनेट्स -2 2, बी के हैं 2,8। लगाएंगे बस फटाफट, बाई सेक्शन फार्मूला। एक बार आपने लिख देना है फार्मूला, देन वील अप्लाई डायरेक्ट। ओके, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भाई, 1 को इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स करेंगे 1 × 2, 3 को किससे करेंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से -2 डिवाइड बाई सम ऑफ। ऐसे y कोऑर्डिनेट को 1 को करेंगे 8 के साथ और 3 को करेंगे 2 के साथ, प्लस सम ऑफ रेशियोज 2 -6 upon 4, 8 plus 6/4, that comes out to be C के कोऑर्डिनेट -4/4 -1, 8 से 14/4, 2 पे डिवाइड हो जाएगा 7/2। फर्स्ट आंसर। सेकंड, ए बी -2 2, बी के कोऑर्डिनेट 2 8, और डी इज द मिड पॉइंट, हियर डी इज द midpoint. So directly you can find out by using midpoint formula. x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, ये x1 y1 है, x2 y2, -2 + 2/2, 2 + 8/2। तो d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बेटा, 2 0 हो गया,
2 plus 8 10, 10 by 2 5, तो ये आंसर ये आ गया. Now left over with E point, A B minus 2 2 और B के coordinate 2,8. E somewhat here, that divided in the ratio 3:1. Same bisection formula. 3 को x कोऑर्डिनेट से करेंगे, 3 into 2, 1 को इसके x कोऑर्डिनेट से -2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज. 3 को y कोऑर्डिनेट कौन सा है इधर 8 प्लस इस 1 को इधर y कोऑर्डिनेट कौन सा है 2, 1 into 2, 3 plus 1. 3 2 जा 6 -2 by 4, 3 8 जा 24 plus 2 divided by 4. That is 4 by 4, that is your 26 by 4. तो ये के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई 4 4 कैंसिल 1, 2 के टेबल में कैंसिल है 2 13 2. ये हमारा आंसर आ गया. ए बी सी डी रोम्बस दी हुई है, उसके कोऑर्डिनेट दिए 3 0 b 4 5 -1 4 -2. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस जो फार्मूला है दैट इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. Product of diagonals. Okay, clear? In this case, product of diagonals is equal to 1 by 2 into AC into BD. First, we'll find AC. A के coordinates 3,0 and C was -1 4. This is x1 y1. This is x2 y2. We apply distance formula. x2 minus x1 square plus y2 minus y1 का होल स्क्वायर. x2 minus x1 -1 -3 का स्क्वायर, 4 minus 0 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 32. It will count 2 units. Okay, let's find BD. B was our 4 5 and D के coordinates -2 -1. Same x1 y1 and this is our x2 y2. BD by distance formula same x2 minus x1 -2 -4 का square -1 -5 का square. -6 means 36. -6 का square 36. Again we'll get 6√2. We will get 6√2 units. Therefore, area of rhombus equal to 1 by 2 AC into BD, half 4√2 into 6√2. 2 2s are 2 6s are 12, 12 2s are 24 square units. Okay, this is all about exercise 10.2. Hope ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. अगर आप मेरे चैनल की और अपडेट जानना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.